अस्सलाम वालेकुम गाइस। सिस्टम इंटेग्रिटी वेरीफाई यानी कि सिर्फ हमारे पास क्या होता है लिनक्स सिस्टम में, आप सिर्फ को क्या कंसीडर करते हो, कैसे ये वर्क करता है, आज की वीडियो में हम इसको कवर अप करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसको मैंने कैसे इसका स्क्रिप्ट प्रिपेयर किया और कैसे आपको मैंने ये सिर्फ को है जो काम किया, इसको लास्ट तक वीडियो को देखेगा, क्योंकि ये जितना भी आपके पास मटेरियल आपसे शेयर होने जा रहा है ये इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैंने खुद भी इसको बहुत सर्च किया था क्योंकि प्रोजेक्ट करने से पहले मैंने R&D की थी, लेकिन मुझे इसके सिर्फ 2 ही फॉरम मिले थे और वहाँ पे भी मुझे स्क्रिप्ट नहीं दिया गया था। और मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पाइथन 3 में करूँ या फिर मैं इसको करूँ पाइथन 3 में या फिर बैच स्क्रिप्टिंग में। ठीक है, और सिस्टम इंटेग्रिटी वेरीफाई हमारे पास लिनक्स सिस्टम में होता क्या है कि कोई भी डायरेक्टरी जो है, ठीक है, या उसके अंदर पड़ा हुआ कंटेंट है या फिर उसके अंदर पड़ा हुआ कोई और डायरेक्टरी है, तो हमने क्या करना है, उस डायरेक्टरी को जो यूज़र देगा उसकी इंटेग्रिटी को हमने चेकआउट करना है। ठीक है, उसकी इंटेग्रिटी को मॉनिटर करना है। उसको क्या कहोगे कि वो आप प्रोसेस जो करते हो इस तरह आप अगर कोड कर दो स्क्रिप्ट पे, तो आप उसे बोलोगे कि ये आपका क्या है, सिस्टम इंटेग्रिटी वेरीफायर। और सिस्टम इंटेग्रिटी वेरीफायर जो है वो करता क्या है, वो इंटेग्रिटी मॉनिटर करता है किसी भी डायरेक्टरी की और उसके कंटेंट की। ठीक है, दस सिंपल। अब यहाँ पे हमारे पास इस सिव में हमारे पास 2 मोड हैं। फर्स्ट है मेरे पास इनिशियलाइजेशन और सेकंड है वेरिफिकेशन मोड। ठीक है, तो मैं देख लेती हूँ इनिशियलाइजेशन मोड में मेरे पास क्या क्या हो रहा है। इनिशियलाइजेशन मोड में मेरे पास ये है कि यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ले रही हूँ यूज़र से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है कि यूज़र अपनी मॉनिटर डायरेक्टली दे रहा है। ठीक है, और फिर साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, वेरिफिकेशन फाइल भी दे रहा है और रिपोर्ट फाइल भी दे रहा है, उसका पाथ भी दे रहा है और फिर हैश फंक्शन भी दे रहा है। हैश फंक्शन अब मेरे सिनेरियो में क्या आ रहा है, हैश फंक्शन में MD5 एक्सेप्ट कर रही हूँ या फिर SHA-1 कर रही हूँ। ठीक है, इन दोनों के अलावा जो है मैं हैश फंक्शन जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। अगर कोई और फंक्शन यूजर ऐड करता है तो फिर वो एरर देगा। ठीक है, यहाँ पे। और फिर ये अब मेरा स्क्रिप्ट कैसे वर्क करेगा, पहले मैं मॉनिटर डायरेक्टरी को देखूंगी कि भाई वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर एग्जिस्ट कर रही है ठीक है तो वो नेक्स्ट प्रोसीड करेगा, वरना वो यहीं पे ब्रेक लगा देगा। तो फिर उसके बाद वेरिफिकेशन फाइल और रिपोर्ट फाइल जो है वो आउटसाइड मॉनिटर डायरेक्टरी होनी चाहिए। हैश फंक्शन जो है वो सपोर्टेड होना चाहिए बाय सिर्फ, मेरे केस में वो MD5 होना चाहिए या फिर SHA-1 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, रिकर्सिवली आइटरेशन फॉलो की हुई है। ठीक है, डायरेक्टरी और उसमें जितने भी कंटेंट्स हैं, डायरेक्टरी कंटेंट्स में हर एक एक कंटेंट को चेक किया जाएगा, उसका फुल पाथ, ठीक है, साइज, उसके ऑनर नेम, ग्रुप नेम, ठीक है, और उसके बाद उसका मैसेज डाइजेस्ट और चेकसम वगैरह हर चीज़ जो है वो आपकी बन जाएगी वेरिफिकेशन फाइल में। ठीक है, वेरिफिकेशन फाइल में ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है रिकॉर्ड हो जाएगी और फिर रिपोर्ट में हम उसको लिख देंगे कि हमने क्या प्रोसीजर किया। ठीक है, उसकी एक रिपोर्ट बन जाएगी और यहाँ पे साथ ही साथ क्या बन जाएगी, वेरिफिकेशन फाइल भी बन जाएगी। सेकेंड पे आपका मोड आता है वेरिफिकेशन मोड। वेरिफिकेशन मोड में हमारे पास यूजर क्या प्रोवाइड करेगा, एक तो मॉनिटर डायरेक्टली प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सेकेंडली वो क्या करेगा, वेरिफिकेशन फाइल प्रोवाइड करेगा और थर्ड वो क्या करेगा, रिपोर्ट फाइल प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो हैश फंक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि जस्ट वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम जो है हैश को वो जो मैसेज डाइजेस्ट है उसको हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, वेरिफिकेशन फाइल एग्जिस्ट कर रही है, अगर तो कर रही है तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन फाइल जो है वो आउटसाइड मॉनिटर डायरेक्टरी होनी चाहिए, ओके है, और फिर रिपोर्ट फाइल जो है वो भी आउटसाइड द मॉनिटर डायरेक्टरी होनी चाहिए, ओके है। अगर रिपोर्ट फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो वो क्या करेगा, रिपोर्ट फाइल को ओवरराइट कर देगा। ठीक है, ओवरराइट हो जाएगी यहाँ पे रिपोर्ट फाइल जो होगी अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। और हम उसमें लिखेंगे क्या रिपोर्ट फाइल में, यानी कि कोई भी हमारी जो चेंजिंग हो रही है उसमें हम जो भी अब तक कंटेंट पड़ा हुआ है मॉनिटर डायरेक्टरी में, ठीक है, उसको मैच करेंगे। अगर वहाँ पे कुछ डिफरेंस आ रहा है तो फिर हम उसकी जो समरी है, ये समरी जो है ये हम अपनी रिपोर्ट फाइल में लिख देंगे। ठीक है, उसकी परमिशन उसको कौन कौन सी है, वेरिफिकेशन मोड जो है उसकी उसको टाइम उसका कब था, कब वो, और उसके बाद उसकी पाथ और फुल पाथ और दिस एंड दैट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप रिपोर्ट में लिख दोगे। बट पॉइंट टू बी नोटेड, ये वेरिफिकेशन मोड में आप वेरिफिकेशन फाइल को चेंज नहीं करोगे। ये जो आपकी वेरिफिकेशन फाइल है ये एज इट इज रहेगी जो इनिशियलाइजेशन मोड के बाद आई थी। ठीक है, इसको आप चेंज नहीं करोगे। अब यूजर इंटरफेस क्या है, यूजर इंटरफेस आपका ये कमांड लेगा। ठीक है, इस कमांड के थ्रू आप क्या करोगे, इसको चलाओगे, आप जो भी स्क्रिप्ट आपने लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपने वेरिफिकेशन कैसे करनी है, फ्रेमवर्क और दिस एंड दैट। ठीक है, नेक्स्ट वो है, लेकिन मेन जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हमारे पास यही है। नीचे मजीद उसने एक्सप्लेनेशन की हुई है इसी चीज़ की।
और यहाँ पे मैं आपको काली पे लेके आती हूँ। अब जो मैंने आपको कोड किया है, मैं आपको स्क्रिप्ट अपना जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो होम डायरेक्टरी है मैं वो देख लेती हूँ। मेरे पास होम डायरेक्टरी क्या है, home/काली, ठीक है, /home/काली। अब काली मेरे पास होम डायरेक्टरी है, इसको मैं लिस्ट आउट कर लेती हूँ। यहाँ पे ये मेरी रिपोर्ट फाइल पड़ी है, ठीक है, ये वेरिफिकेशन फाइल पड़ी है जो कि बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है। अगर इसमें डेटा होता भी तो वो ओवरराइट हो जाना था, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये मेरा मेन स्क्रिप्ट है और ये वो फोल्डर है जिसपे मैं क्या करूँगी, अपनी इसकी इंटेग्रिटी चेक करूँगी। तो अब मैं अगेन एंड अगेन सारी चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। रिपोर्ट फाइल हम देख लेते हैं, ये बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है। उसके बाद हम वेरिफिकेशन फाइल देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल एम्प्टी है। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, लिस्ट कर लेते हैं अपने फोल्डर को। इसके अंदर 2 फाइल्स पड़ी हैं, ठीक है, और इन फाइल्स में डेटा, ये भी टेक्स्ट फाइल्स ही हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिर्फ, ठीक है, जो मेरा वो है स्क्रिप्ट, ये मेरा स्क्रिप्ट बैच स्क्रिप्ट में हुआ है, ठीक है। टोटल ये है मेरा। यहाँ पे इसको मैं बैक किया। अब यहाँ पे हम इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। इसको रन करेंगे सिर्फ.sh और यहाँ पे पहले हमारे पास क्या होगा, इनिशियलाइजेशन मोड। पहले मैं इनिशियलाइजेशन मोड चलाऊंगी, मतलब डायरेक्टरी है, ये आगे डायरेक्टरी का पाथ आ रहा है। तो यहाँ पे मेरी होम डायरेक्टरी जो मैं अभी डायरेक्टरी में हूँ वो हूँ मैं /home/काली में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये सिर्फ पड़ा है, इसका पाथ है होम, जो इसको मैंने क्या करना है, इसको मॉनिटर करना है, इसकी इंटेग्रिटी को। और फिर अब मेरे पास आगे वेरिफिकेशन फाइल का पाथ है वो ये है, ठीक है। रिपोर्ट फाइल का पाथ मेरे पास ये आ गया और फंक्शन मेरे पास आ गया है SHA-1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, SHA-1 की जगह मैं सपोज कुछ भी कर देती हूँ, SHA-10 कर देती हूँ, ठीक है, SHA-5 चले SHA-10 ही, ठीक है। तो अब उससे क्या कहा कि मॉनिटर डायरेक्टरी तो मेरी एग्जिस्ट कर रही है और वेरिफिकेशन और रिपोर्ट फाइल जो है वो भी आउटसाइड द डायरेक्टरी है, बट एरर क्या हुआ, हैश फंक्शन अनसपोर्टेड है, ठीक है। ये जो हैश फंक्शन है ये अनसपोर्टेड है, क्यों, क्योंकि मेरे सिनेरियो में जो है वो मैं सिर्फ SHA-1 और MD5 के साथ डील कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने SHA-1 लगाया उसने कहा मॉनिटर डायरेक्टरी भी फाउंड होगी है, वेरिफिकेशन और रिपोर्ट फाइल भी आउटसाइड द मॉनिटर डायरेक्टरी है, हैश फंक्शन जो है वो भी सपोर्टेड है। और अब उसने क्या की, वेरिफिकेशन फाइल भी जनरेट कर दी और साथ ही साथ उसने रिपोर्ट भी बना दी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि वेरिफिकेशन जो फाइल है उसमें क्या डेटा रखा है। अब ये देखें, ये पहले जो थी हमारे पास एम्प्टी थी, अब क्या हुआ, अब इसमें उसने डेटा रख दिया। साथ ही साथ हम देख लेते हैं रिपोर्ट फाइल को। रिपोर्ट फाइल में क्या उसने जनरेट कर दिया, ये सेम उसने जनरेट कर दिया रिपोर्ट फाइल का डाटा, के रिपोर्ट फाइल में उसने रिपोर्ट बना दी, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, सीडी करते हैं अपने सिफ को और यहाँ पे जाते हैं हम। पहले मैं आपको लिस्ट करके दिखा देती हूँ कि इसमें मेरे पास 2 फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। अब मैं इसमें से एक को ओपन कर लेती हूँ। अब इसमें जाके मैं क्या करती हूँ, माइनर सी चेंजिंग कर देती हूँ, हेलो है, मैं ओके लिख देती हूँ, ठीक है। कुछ भी चेंजिंग करनी है तो ये चेंजिंग होगी, ठीक है। तो अब मैं सीधी वापस आ रही हूँ अपनी डायरेक्टरी में, ठीक है, जहाँ पे मेरा स्क्रिप्ट पड़ा है, क्योंकि मुझे वहीं पे रहना है जहाँ पे मेरा स्क्रिप्ट पड़ा है .sh। अब मैं वेरिफिकेशन मोड की तरफ आ रही हूँ, ठीक है। वेरिफिकेशन मोड में मेरे पास ये आ गया। अब मेरी मॉनिटर डायरेक्टरी ये आ गई है, वेरिफिकेशन डायरेक्टरी मेरे पास ये आ गई है, ठीक है। और रिपोर्ट आगे मेरे पास ये डायरेक्टरी आ गई है, ये इसकी रिपोर्ट फाइल का पाथ आ गया। अब देखो वेरिफिकेशन फाइल को मैंने पास करना है, लेकिन इसमें मैंने चेंजिंग कोई भी नहीं करनी है, ये एज इट इज वैसे ही रहेगी जैसे मेरी ये थी वेरिफिकेशन फाइल, ठीक है, अब बिल्कुल सेम यही रहेगी। और रिपोर्ट फाइल क्या होगी, ये अब ये आ रही है रिपोर्ट फाइल, फिर क्या हो जाएगी, फिर ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये रिपोर्ट फाइल को मुझे चेंज करना है, इसको मुझे ओवरराइट करना है। तो ये यहाँ पे मेरी वेरिफिकेशन मोड की जो कमांड है ये भी चल गई है, ठीक है। वेरिफिकेशन फाइल उसने कहा है फाउंड हो गई है। अब वेरिफिकेशन फाइल मिल गई है उसको, तो वो आगे वर्क करेगा। यहाँ पे हमारे पास गिवन था वेरिफिकेशन मोड में दिस थिंग, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट, वेरिफिकेशन फाइल अगर एग्जिस्ट कर रही है तो फिर नेक्स्ट वो प्रोसीड करेगा। तो यहाँ पे हमारी ये कर रही है, उसने बता दिया वेरिफिकेशन और रिपोर्ट फाइल जो है वो भी आउटसाइड मॉनिटर डायरेक्टरी है, और रिपोर्ट फाइल जो होगी है वो क्या होगी है, ओवरराइट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कैट वेरिफिकेशन फाइल करते हैं, इसमें कोई चेंजिंग तो नहीं आ रही। तो आप देख लें ये हूबहू सेम है जो हमारी पहले थी वेरिफिकेशन फाइल, ठीक है। ये एग्जैक्टली उसकी डिटो कॉपी है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुई, ये वही फाइल है, ठीक है। और हमारे कोड ने करना भी यही था कि इसमें चेंजिंग नहीं करनी थी। अब आती है हमारे पास रिपोर्ट फाइल के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट फाइल में यहाँ पे हमारे पास सारी वार्निंग्स जो है उसने जनरेट कर दी हैं। कैसे
क्योंकि अभी हम उसमें एडिट करके आए हैं ना चीज़ें। तो जैसे डिफरेंस उसे मिला वैसे उसने क्या किया, उसने यहाँ पे उसको देख दिया, रिपोर्ट 1 जो थी उसको भी देख दिया और रिपोर्ट 2 जो थी उसको भी देख दिया, और उसने सारी चीज़ें जितनी भी थी उसको उसने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या चीज़ सेम है और क्या चीज़ डिफरेंट आ रही है। जो सेम है उसको भी और जो डिफरेंट है उसको भी उसने लिस्ट आउट कर दिया। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, ऐसे अपने सिस्टम की इंटेग्रिटी जो है वो चेकआउट कर सकते हो, और इसी को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सिस्टम इंटेग्रिटी वेरीफाई। ठीक है, ये एक शॉर्ट सा प्रोजेक्ट था, शॉर्ट नहीं था, हैवी प्रोजेक्ट था, क्योंकि इसको सारा आपने खुद से करना था, और इसको मैंने बैश स्क्रिप्टिंग में कोड किया। अब नेक्स्ट मेरा टारगेट है इसको पाइथन 3 में करना। तो आपको अगर ऐसे प्रोजेक्ट चाहिए हो या आपको इसका कोड चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो मैं आपको खुद आप मुझसे कैसे कांटेक्ट कर लेते हैं मैं आप कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप अपने भी प्रोजेक्ट मुझसे करवा सकते हैं, और मतलब हेल्प आउट भी मैं आपकी कर दूंगी, हेल्प भी मैं आपकी कर दूंगी। ठीक है, आप हेल्प भी ले सकते हैं मुझसे। तो ये मेरा प्रोजेक्ट था जो मैंने किया। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट है, अगर आपने कोड की अंडरस्टैंडिंग करनी है तो भी आप मुझे वीडियो में बताएं, कमेंट बॉक्स में सॉरी आप मुझे बताएं। अगर आपने कोड की अंडरस्टैंडिंग करनी तो फिर मैं आपको क्या करूँगी, जो मेरा कोड है उसको भी मैं आपको दिखा दूँगी। ठीक है, ये मेरा कोड है जो कि बैश स्क्रिप्टिंग में है। ठीक है, तो अभी अब आपको कोई भी प्रोजेक्ट चाहिए हो मुझसे आपने करवाना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।